Hi there. So I'm going to be explaining my entire plan to get AIR 1 in CA final. So I'll explain my current stage, I'll explain when my exam actually is, and I'll also be explaining how I'm going to complete all of my lectures subject wise, um, when I'm going to complete my SPOM, थोड़ा सा बफर लेके, एंड मेरे जितने भी गोल्स हैं मुझे सी ए फाइनल की डेट तक क्या क्या अचीव करना है मैं सब समझाऊंगा. Why I'm making this video is because one, it helps me stay committed. Second, मेरे हिसाब से मैंने बहुत बार सुना है कि I think if you listen to your own advice, then you do a lot better in life. So I'm posting my own advice on YouTube जिससे मैं खुद ये follow करूँ. And third is, if you're preparing for CA final and you have a similar attempt to me या फिर you have an attempt after this one, तो फिर help हो जाएगी भाई plan कैसे बनाना है. Alright, so if I get into my current stage, my current stage, then timeline सबसे पहले तो my foundation was in September 24 जिसके अंदर मेरे अच्छे मार्क्स आए थे. फिर इंटर के अंदर मेरा था September 25 में, इसके अंदर मेरा रैंक मिस हो गया था. एंड फाइनल में आई एम एमिंग फॉर AIR 1 विच इज़ इन November 28. वैसे मेरा September 28 में होता, लेकिन अभी वो चेंज आ गया कि 2 ही बार एग्जाम होंगे, तो मेरा नवंबर में एग्जाम है. ठीक है, तो अगर मैं आज से काउंट करूं तो आज है अभी जुलाई, क्या लिख रहा हूँ, जुलाई 26 टू November 28, ये कितने महीने हो गए, 27 28 प्लस 4 months, आई थिंक अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 months, 27 months. ठीक है, मेरे पास बचते हैं अभी 27 months. ऑलरेडी मेरा इंटर के टाइम से September 25 टू जुलाई 26 का मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जा चुका है, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव completed 6 months of my articleship एंड आई हैव गिवन CFA level 1 ऑल्सो इतने टाइम में, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है. एंड इसके बीच में मैंने एक बार अपनी आर्टिकलशिप स्विच भी करी थी इनिशियली फ्रॉम सेप्टेम्बर टिल from December. I joined my articleship in December to June I was in Deloitte, which is a big four, but because of travel I left the Deloitte, and June से ही मैंने अगले हफ्ते से ही I have joined a small size firm here in Mumbai. ठीक है, तो अभी मैं स्मॉल साइज में हूँ. ये हो गया, करंट स्टेज आपको समझ आ गई. लेट्स टॉक अबाउट माय गोल्स. एक तो AIR 1 है ही, first is AIR 1, but of course by the time I am going to pass the exam, of course I'm going to clear it in the first attempt. By the time I clear, I'm 20 right now, I turned 20 last month, so I'm going to be 22 and a half. So I don't want my entire life to go just chasing this goal. I don't want to be fat by the end of it. I don't want to not have learned any other skills, because I plan on earning a lot of money in my life. So my second goal is staying fit. फिट के लिए मुझे जिम जाना पड़ेगा, फिट के लिए मैं बैडमिंटन खेलता हूँ. ठीक है, तो दैट इज़ अनदर गोल. आई रियली वांट टू बी एक्सट्रीमली फिट बाय द एंड ऑफ दिस, एंड I also want to follow my other hobbies, which is I read a lot of books. I love reading books. I play the guitar, and of course, badminton is again one of my hobbies. But all of this, so I want all of this to be done, and I want all of this to be sustainable, because I have to follow this routine, whatever routine I'm going to make right now, from today, July 26 to November 28, which is 27 months. ठीक है, ओके, गोल्स हो गया. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. ठीक है, तो वो भी कवर हो गया. और नेक्स्ट अभी मैं बताता हूँ मैंने कितनी कितनी पढ़ाई कर ली ऑलरेडी फाइनल की. ऑलरेडी मेरे FR के 37 लेक्चर्स कंप्लीट हो रखे हैं, एंड मैंने CFA के लिए मेरा काफ़ी टाइम गया था, तो मेरा फेब तक तो उसी में हो गया था.
फेब 26 में मैंने CFA दिया था, लेकिन मैंने उसके बाद थोड़ा सा AFM भी देखा था 20 लेक्चर्स का, बट आई एम नॉट गोइंग टू काउंट दीज बिकॉज आई थिंक बहुत टाइम हो गया मुझे वो फिर से देखे हुए, तो आई एम गोइंग टू फॉरगेट दीज, तो ये मेरे लिए टाइम पास है। ठीक है, आई एम गोइंग टू कट दीज आउट। तो अभी तक मेरे प्रैक्टिकली सिर्फ FR के 37 लेक्चर्स हुए। नाउ मैंने क्या किया था, मैंने हर सब्जेक्ट के टोटल लेक्चर्स देख लिए थे, मतलब मैंने एक प्रोविजनल देख लिया था कि मैं कौन से टीचर से पढ़ूंगा। यूजुअली मेरे इंटर के ही टीचर्स कंटिन्यू होंगे एंड आई एम स्टडिंग रिकॉर्डेड ऑनलाइन लेक्चर्स। ठीक है, तो टोटल लेक्चर्स अगर मैं देखूं कितने कितने हैं हर एक के अंदर, तो FR के अंदर 106 लेक्चर्स हैं, AFM के अंदर 81 है, ऑडिट के अंदर 50 है, DT में 85 है, IDT में 48 है। ठीक है, एंड IBS में कुछ नहीं है, कि IBS मुझे अभी पता भी नहीं कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस स्टेज तक पहुंचा नहीं हूँ। तो अभी के लिए IBS को मैं NA काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितना सुना है कि IBS के लिए वैसे कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन करते नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट अभी काफ़ी डिफिकल्ट आया था, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट येट, सो आई विल इंक्लूड इट इन माई बफर टाइम। ठीक है, तो ये टोटल हो जाता है हमारे 370 लेक्चर्स। ठीक है, इसके अलावा हमारा आता है स्पॉम। स्पॉम है हमारा, मैंने अपने सीनियर से पूछा था तो ही सेड करीब 2 महीने लगेंगे पूरा स्पॉम क्लियर करने में। मैं तब भी टेकिंग इनटू अकाउंट आई माइट फेल और कुछ डिले हो गया, कुछ ना कुछ और हो गया, मैं इसको 3 महीने ले ले रहा हूँ। एंड एक मैं और बफर भी इंक्लूड करना चाह रहा हूँ इधर, विच इज 1 मंथ का बफर। ठीक है, कि इन एग्जिस्टेंशियल सर्कमस्टेंसेस अगर कुछ हेल्थ इशू आया, कुछ और इशू आया, आई हैव दिस बफर। ऑफ कोर्स वी आर नॉट परफेक्टली कंसिस्टेंट, लाइफ हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो इस 2.5 साल के अंदर मुझे कुछ ना कुछ एक बफर तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये जो 370 लेक्चर्स है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1110 आवर्स। ठीक है, अगर मैं 3 घंटे पकड़ू, वैसे उससे कम ही होगा। हाँ, माई करंट प्लान is to do one lecture every day। ठीक है, तो अगर एक लेक्चर हर दिन होगा, दैट इज ऑल्सो 370 डेज। आई ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ आई एम गोइंग टू डू वन लेक्चर एवरी डे, मैं अपना रूटीन भी समझाऊंगा सुबह से रात तक कैसे होगा। लेकिन मेरा अभी प्लान है कि मैं एक लेक्चर रोज करूंगा, मंडे टू संडे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 370 डेज। 370 डेज अगर मैं लूँ, आज है जुलाई 26, तो हो जाएगा बाय 370 डेज जुलाई ऑफ 2027। ठीक है, प्लस जो हमारा 3 महीने का था, प्लस हमारा 1 महीने का था स्पॉम और बफर का, ये हो जाएगा हमारा टोटल। जूम आउट अ बिट सो यू कैन सी। हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, नवंबर ऑफ 2027। तो अभी भी हमारे पास एग्जाम तक, विच इज इन नवंबर 28, हमारे पास 12 महीने हैं, विच इज मोर देन एनफ टाइम मेरे हिसाब से फॉर एक्चुअली रिवाइजिंग एंड एवरीथिंग। ये पूरे 12 महीना है, अगर मैं नवंबर काउंट ना करूँ तो 11 महीने। ठीक है, तो हमारे पास 11 से 12 महीने आ गए फॉर माई एंटायर रिविजन। एंड अगर कुछ और एग्जिस्टेंशियल हो भी जाता है तो फिर भी ये मैक्स टू मैक्स 10 महीने 9 महीने तक गिर जाएगा, तो भी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड मेरा प्लान है, आई एम नॉट गोइंग टू बी डूइंग माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इधर, because I already experienced Deloitte and I understand what I don't want to do for the rest of my life, and I'm not preparing to do a job, and I'm preparing to do business in the future, or maybe start my own practice. So because of that, आई नो कि आई एम गोइंग टू हैव दीज 12 मंथ्स कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ। माई गोल्स हैव चेंज बिकॉज आई डोंट वांट टू बी स्टक इन अ 60 70 80 लाख जॉब फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, सो आई एम नॉट डूइंग दैट। ठीक है, ये हमारा कवर हो गया। अभी इफ आई टॉक अबाउट डेली रूटीन, इधर आ जाता हूँ मैं। डेली रूटीन, दूसरा कलर ले लेते हैं, ले लेते हैं। डेली रूटीन हम कैसे करने वाले हैं, यू कैन वॉच दिस इन 1.5। मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग रहा है लिखने में।
तो अब डेली रूटीन के अंदर अगर मैं देखूँ, दिन के अंदर होते हैं 24 घंटे। ठीक है, मैंने ऐसी कैलकुलेशन करी थी इनिशियली जब मैंने देखा मुझे कैसे करना है। तो अभी मेरा 8 आवर्स की आर्टिकलशिप होती है 6 AM to 6 PM। ठीक है, एंड दिस इज बाय द वे फॉर वीकडेज प्लस सैटरडे, क्योंकि मेरी जो आर्टिकलशिप है ना वो सैटरडेज को भी होती है। ठीक है, तो इट इज वीकडेज प्लस सैटरडे, मंडे टू सैटरडे मेरी 8 आवर्स की आर्टिकलशिप होती है। ओके, सो इधर से हमारे 8 आवर्स जो है वो माइनस हो गए 24 घंटों में से। फिर मेरा 4 आवर्स का ड्राइविंग हो जाता है एवरी सिंगल डे, क्योंकि आई लिव एक्सट्रीमली फार अवे फ्रॉम एनी गुड फर्म, सो आई हैव टू ट्रैवल फॉर 4 आवर्स एवरी डे। दिस इज इंक्लूडिंग कि जो चेंज वगैरह करते तो उसके लिए 30 मिनट लगते हैं, बट अदरवाइज 3.5 आवर्स एवरी सिंगल डे आई एम ड्राइविंग। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बट इट इज़ रियलिटी। आई हैव ट्राइड एवरी सिंगल मेथड। आई लेफ्ट डिलॉयट फॉर दैट and I joined a small size for that. लेकिन the nearest good small size was also very far away. But I can't change my decision anymore and I'm happy with my decision. तो मेरा 4 घंटे का ड्राइविंग है and I can't do anything about it. ठीक है, हम ये भी प्रोडक्टिवली यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा छोड़ दे रहा हूँ। ये है, एंड ऑफ कोर्स 8 घंटे की नींद चाहिए, इतना तो चाहिए होगा टू स्टडी वेल, टू गो टू द जिम। मैं कम स्लीप में मुझसे हो नहीं पाता, तो 8 घंटे और गए। तो हमारा टोटल इधर कितने घंटे हो गए? 20 20 घंटे इधर गए। तो अब मेरे पास पढ़ाई के लिए कितने घंटे बचे? 4। 4 आवर्स लेफ्ट। अब 4 आवर्स के अंदर, दिस इज बाय द वे फ्री टाइम, ऑल माई फ्री टाइम इन द डे। अभी 4 आवर्स के अंदर मुझे जिम भी जाना होता है, इसी 4 आवर्स के अंदर मुझे स्टडी भी करना है। एंड मेरे हिसाब से एक लेक्चर मैक्सिमम मैं 2 घंटे पकड़ूंगा, कि 2 घंटे के अंदर 1.5x पे बड़े आराम से हो जाता है लेक्चर। इनफैक्ट कम में ही हो जाता है, अकाउंट्स का तो आई एम वॉचिंग एट 2x, तो इनफैक्ट और कम में हो जाता है, लेकिन तब भी 2 घंटा ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये रूटीन चलाना है। ठीक है, और कलर बदलता हूँ, मस्त हो गया। ओके, मेरे हिसाब से 2 घंटे के अंदर आराम से हो सकता है, इट ईजी। तो अगर मैं करंट रूटीन की बात करूं तो मैं क्या टाइम पे, आई ऑल्सो टू डिसाइड कि मैं मॉर्निंग में देखूंगा, रात को देखूंगा आर्टिकलशिप के बाद, या फिर मैं कब देखूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हमारे पास है टाइम वो देखने को। ठीक है, हमने टाइम निकाल लिया, मुझे डिसाइड करना है मुझे टाइम कहाँ पर एलोकेट करना है। टाइम आई कैन एलोकेट इन द मॉर्निंग ऑल्सो, आई कैन मे बी डू द लेक्चर्स। मेरा 8 बजे के लिए मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना पड़ता है। ठीक है, तो आई कुड डू माई लेक्चर फ्रॉम 6 to 7 ऑल्सो, 6 to 7 lecture, and then 7 to 8 gym. This is what I'm following right now. Sorry, 5 to 7, 5 to 7 lectures and then 7 to 8 gym. This is what I'm doing right now. And then जब मैं 8 PM को वापस घर आता हूँ, then 8 PM to 9 PM के अंदर मैं अपना चिल करता हूँ, या फिर मैं अपनी बुक्स पढ़ता हूँ। आई लव रीडिंग फैंटेसी फिक्शन बुक्स एंड ऑल, तो मैं वो सब भी करता हूँ। एंड क्या होता है ना, फिर नींद भी अच्छी आती है। मैं हॉट चॉकलेट वगैरह पीता हूँ इस टाइम में। मैं आर्टिकलशिप में उधर शाम को ही खाना भी खा के आता हूँ, तो डिनर भी टाइम मेरा अर्ली हो जाता है। सो ऑल ऑफ दिस इज कवर्ड। ठीक है, तो मेरा सुबह सुबह जिम भी हो जाता है, एंड मैं 45 मिनट्स के अंदर जिम करके आ जाता हूँ वैसे, तो मेरा ये भी रीजनेबली हो जाता है। एंड मेरा 5 to 7 के अंदर लेक्चर भी हो जाता है। ओके, वैसे इट इज़ एक्चुअली 5:15, 5:20 to 7, क्योंकि अकाउंट्स के लेक्चर में और कम टाइम लगता है। ओके, ये हो गया। तो करंटली 5 to 7 AM इज लेक्चर, देन 7 to 8 AM is gym, and then 8 to 8 PM is articleship, and then 8 PM to 9 PM is chill। इसमें मैं जो भी करता हूँ, जो भी मैं चाहूँ मैं उसके अंदर करता हूँ। हाँ, अब एक इसके अंदर दिक्कत रह जाती है कि इसमें रिविजन टाइम मेरा कहीं भी नहीं आ रहा है पूरे दिन के अंदर, विच ऑब्वियसली अगर AIR 1 चाहिए तो रिविजन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो रिवीजन अब मैं कहाँ करूँगा, आप सोचोगे रिवीजन का तो टाइम बचा ही नहीं, क्योंकि 9 बजे सोना पड़ेगा मुझे। अगर मुझे फिर से 5 बजे उठना है तो मुझे 9 बजे सोना पड़ेगा, देन ओनली आई एम गोइंग टू गेट माई 8 hours ऑफ स्लीप, करेक्ट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज
do my revision here, here in my drive while driving. अब आप सोचोगे that's not safe, but how I'm going to be doing revisions is usually मैं drive करते समय I listen to podcasts or I listen to an audiobook or I listen to YouTube videos. ठीक है, अब YouTube वीडियो जब मैं सुनता ही हूँ, मैं रिवीजन वीडियो भी तो सुन ही सकता हूँ, चाहे मेरा रिटेंशन उतना अच्छा नहीं होगा वर्सेस व्हेन आई एम टेकिंग द बुक इन माई हैंड एंड आई एम एक्चुअली स्टडिंग एंड आई एम एक्चुअली राइटिंग ऑब्वियसली, लेकिन मेरे पास टाइम है ही नहीं उस चीज़ का, तो मैं कुछ कर नहीं सकता. सो बेटर देन नॉट डूइंग एनी रिविजन इज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फॉर 15 minutes व्हाट आई एम डूइंग इंस्टेड इज डबल टाइम ले रहा हूँ, लेकिन वीडियोस के थ्रू कर रहा हूँ. तो मैं 30 minutes जो मैं खड़ा होता हूँ ट्रैफिक के अंदर, वेर आई डोंट रियली डू एनीथिंग, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करता, रोड को आगे घूर रहा होता, उस 30 minutes के अंदर मेरा रिविजन भी हो जाता है. एंड बाकी तब भी मेरे पास 3 घंटे 3.5 घंटे रहते हैं जिसके अंदर मैं बाकी अपना टाइम पास करता हूँ, तो वो भी मेरा कवर हो जाता है. दिस इज एक्चुअली ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंटरटेनिंग एक्टिविटी फॉर मी, ड्राइविंग वाला पार्ट. I've turned it into an entertaining activity. पहले मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता था कि मैं पूरे दिन ड्राइव ही कर रहा हूँ, मेरी पूरी लाइफ ड्राइविंग में ही चली जा रही है. बट नाउ I've accepted it. Everyone struggles. You can't really do anything about a few situations. तो वो सीधा सीधा झेलना पड़ता है. ठीक है, ये कवर हो गया. अब आते हैं लास्ट पार्ट विच इज वीकेंड्स. वीकेंड्स पे मैं बहुत चिल लेता हूँ वीकेंड्स को. अगर मेरा किसी दिन लेक्चर मिस हुआ, अगर मेरा मन हुआ संडे को कवर करने का, तो मैं कर लूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा. ठीक है, बिकॉज ये जो संडे होता है ना, आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days आर्टिकलशिप के अंदर, ये संडे बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है. आज भी संडे है, तो मैं संडेज को अगर मेरा मन हो मैं करता हूँ, मेरा मन नहीं होता है तो मैं नहीं करता हूँ. एक लेक्चर तो मैं करता हूँ, जो मॉर्निंग का लेक्चर है वो तो मैं करूँगा ही, 5 to 7 वाला, वो तो मैं करूँगा. एंड अगर सुबह को मैं जल्दी नहीं उठ पाया तो मैं कभी ना कभी तो करूँगा वो दिन में. बट उसके अलावा अगर मेरा वीक में कोई भी लेक्चर इधर मिस होता है वीक डेज में, तो मैं वो इधर अगर करना चाहूँ तो मैं करूँगा, नहीं करना चाहूँ तो मैं नहीं भी करूँगा. मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू मेक इट अ हैबिट टू डू लेक्चर्स ऑन संडेज एज वेल. क्योंकि अब देखो, अगर मैंने हर हफ्ते एक लेक्चर मिस किया, यानी मेरा टोटल जो टाइमलाइन थी वो 1 महीने से आगे पुश भी तो हो जाती, 2 महीने से 52 days आगे पुश हो गए. As soon as I do 6 lectures instead of 7, that means for my revision now, instead of 10 months or 11 months, I only have 8 or 9 months. ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो गया. एंड हमें वो जो 50-50 10-10 दिन की वैल्यू होती है वो बहुत बाद में समझ आती है, जब एक्चुअल एग्जाम का टाइम होता है. तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी के टाइम के लिए, आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस अ हैबिट फॉर माई सेल्फ. दिस इज समथिंग आई हैव टू वर्क ऑन, कि संडेज को एक्चुअली बहुत थकान हो जाती है. सो दिस इज समथिंग आई डू हैव टू वर्क ऑन, कि मेरा अगर कोई हफ्ते में वीकडेज में मिस हुआ, आई हैव टू कवर इट हियर. ओके, एंड अदरवाइज मैं अपना बाकी टाइम मैं शाम को बैडमिंटन खेलने जाता हूँ. दिस इज द ओनली टाइम वीकेंड्स पे ही मुझे बैडमिंटन खेलने को मिलता है. मैं ये यूट्यूब वीडियोज बनाता हूँ, एंड बिकॉज आई रियली लव डूइंग दिस एज वेल, एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ऑनलाइन income for myself. So that is why I'm doing this. And one more thing of why I'm doing this is, I don't know any other people currently who have similar goals to me. I listen to a lot of Alex Hormozy. I don't know if you've heard of him, but I listen to this guy a lot. And this is mostly about business. His content is mostly about business and hard work. And I really follow this stuff religiously. So I'm trying to find other people who also are looking for the business goal and the academic goal and the fitness goal. Usually I can find people who are focusing on any one of these, but all three, people who are trying to be like a jack of all trades practically, I haven't found any other people like that. So I am making this kind of channel to build a community, and probably in the future, if I do find people, I'm going to make a Discord server or something like that, जहाँ पर ऐसे लोग आएंगे एंड आई गेट टू टॉक टू पीपल हु हैव सिमिलर गोल्स टू मी. ठीक है, आई एम श्योर देयर आर पीपल आउट देयर, आई जस्ट डोंट नो एनी. ठीक है, तो हमारा पूरा रूटीन हो गया. अगर मैं एक बार वापस जाऊं,
कि मेरे सारे के सारे गोल्स जितने भी थे वो कवर होते हैं कि नहीं इस रूटीन के अंदर, बिकॉज मेन पॉइंट तो यही है। AR1 आई थिंक अगर मैं रोज लेक्चर करूंगा ये भी कवर होता है। जिम का मेरे पास टाइम है, बैडमिंटन मैं वीकेंड्स को खेलता हूँ, हॉबीज का मेरे पास टाइम है जो मैं 8 से 9 रोज आता हूँ। सो I would consider this as sustainable. Of course, the main thing to keep this lecture going, keep this routine going, is going to be the time I go to sleep and the time I wake up. If I don't have the discipline to go to sleep at 9 or 9:30 p.m. every single day, then ये पूरा पूरा जो routine है वो पूरा टूट जाएगा। ठीक है, तो I just have to do this and I have to work on this, which is Sunday lectures. All right, so that was my entire plan for getting AR1 and CA final. If this was helpful, this was actually just motivation for myself. But if this was helpful to you as well, and अगर आपका similar plan है, if you have the same attempt or you have an attempt in the future, or if you have any questions कि क्या करना है कैसे करना, so drop them down in the comments. I'm going to be making more YouTube videos about CA and other stuff as well, about gym, about reading, about not using Instagram, stuff like that. So follow for more. Thank you so much, and bye bye.